हेलो फ्रेंड वेलकम टू ई वॉरियर आईएएस ग्रुप। मैं राहुल आप लोग को स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म ई वॉरियर आईएएस के चैनल पे। जैसा कि मैं जो है आप लोग को डेली जो है हिंदी माध्यम का जो है विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज सोल्व करवा रहा हूं। ये जो है 2023 का टेस्ट सीरीज है। 2023 मार्केट में आ चुका है। जो भी एस्पिरेंट जो है 2023 में अपेयर होना चाहते हैं वो जो है विजन आईएएस का हिंदी मीडियम का आप जो है टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, जो कि ई वॉरियर आईएएस के नाम से है। टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। ओके, ऐसे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, वह राज्यपाल के प्रसाद पद का धारण करता है। ठीक है, तो ये सही है। राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा गलत इसलिए होता है कि जब तक उनको बहुमत है, मतलब उनको जो फ्लोर पर उनको बहुमत है सदन में, तब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वायलेंस होता है तब उनको बर्खास्त किया जाता है और राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसे कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। ओके, तो दूसरा गलत हो गया। तो अगर हम दूसरा को कट करते हैं तो ये देखिए 3 कट हो गया, ऑटोमेटिक आंसर सी आ गया। तो इसी तरह से यूपीएससी में भी क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ओके, निर्वाचन आयोग, आप एक कमेंट कीजिएगा निर्वाचन आयोग में अभी कितने निर्वाचन आयोग हैं, कौन कौन है और उनके नाम बताइएगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दल के बारे में पूछ रहा है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य दल की मान्यता देता है। तो ये पहला सही है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो वो कैसे सोल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अगर आप हमारे वीडियो पर रहेंगे तो मैं टोटल आपको 70 टेस्ट सीरीज करवाऊँगा। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का। 35 आपको विजन का करवाऊंगा और 35 कोई अदर इंस्टीट्यूट का करवाऊंगा, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट है। अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको जो है ओनली आईएएस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उनका करवाऊंगा। ये हो गया। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है राष्ट्रीय दल या राज्य दल की मान्यता देता है। तो पहला इनका सही है। दूसरा है क्या, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता निर्वाचनों में उनके कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है। तो ये भी सही है। तो जब दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा सी। भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किनके अध्यक्ष होते हैं? तो देखिए, इनमें जो है नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो तीनों सही हैं, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडलीय जो समिति है ये संविधानोत्तर निकाय है। मंत्रिमंडलीय समिति जो है संविधानोत्तर निकाय है, मतलब संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है। संविधान में इनका वर्णन किया गया है ना। तो इसलिए ये सही है। सभी मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए ये गलत होगा। अब ऐसे भी आप देखिए सभी, तो ये संभव नहीं है कि सभी का जो है प्रधानमंत्री ही होगा। तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है। तो दूसरा अगर गलत करते हैं अब पहला सही, तो आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल
टेलीकम्युनिकेशन निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही रूप से संदर्भित करता है? तो देखिए ये आपका आ गया, इस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए वर्ड देखिए, टेलीकम्युनिकेशन इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, इस वर्ड को भी सिर्फ अभी धरिए। ओके, तो देखिए यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देनों की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। तो देखिए बैंक अब जब आ रहा है तो मध्यस्थ बैंक क्या करेगा, वित्तीय समावेशन करेगा, वित्तीय संदेश और सेवा देगा। और चूँकि टेलीकम्युनिकेशन है तो साइबर सुरक्षा में भी आ जाएगा। तो इससे लग रहा है कि पहला आंसर जो है सही होगा, लेकिन अब जो है दूसरों आप आगे भी देख लीजिए। तो देखिए यह देशों के बीच वास्तविक रूप में धन का हस्तांतरण करने वाले एक समय केंद्र के रूप में है। धन का हस्तांतरण तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर एक टेलीकम्युनिकेशन भी तो है। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया, ठीक है। यह विश्व बैंक के नेतृत्व वाला एक संगठन है जो वित्तीय संचार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने में मदद करता है। तो देखिए ये तो डाउट लग रहा है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम चूँकि नहीं जान रहे इस क्वेश्चन का आंसर, तो दूसरा को हम साइड सी को जो है ऑप्शन को हम साइड में रखते हैं अभी। ओके, या बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति द्वारा किए गए समझौते का समुच्चय है जो बैंकों और वित्तीय प्रणालियों के जोखिम पर केंद्रित है। तो देखिए ये नहीं हो सकता। बासेल कमेटी कुछ और कहता है, आप पढ़े होंगे बासेल कमेटी, इकोनॉमिक में भी पढ़ना है, ठीक है, तो आप वो पढ़े होंगे। तो ये नहीं है। बाकी अब हमारे पास यहाँ पर दो को हम छाट लिए हैं, ये और ये। अब आ गया 50-50 का चांस। अब देखिए हम क्या बोले थे कि तीसरा में जो है वित्तीय संचार विश्व बैंक। तो देखिए इतना फैक्ट जो है शायद ही यूपीएससी पूछती है, तो इसलिए ये आंसर भी सी भी गलत होगा। विश्व बैंक उससे ज़्यादा आंसर सुटेबल हमको ये लग रहा है, ये वाला, तो इसलिए आंसर ए होगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है ना उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैं बताया। ओके, कुछ लॉजिक लगाया जाता है, जो जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उसमें लॉजिक लगा लीजिए, सीधा आपको आंसर निकल जाएगा। जो लॉजिक जो है मैं जैसे आपको लगा के बताता हूँ उसी तरह से। भारत में निर्वाचन की फास्ट दी पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है, तो सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50% से अधिक मत पड़ा, तो ये गलत है, ठीक है। 50% ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि 50% जो है आएगा, ठीक है। वो क्या कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो उस क्षेत्र में लाते हैं वो जो है उस क्षेत्र का विजेता होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इस एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया, इसमें एम नाम का एक एमपी है, एक एम नाम का एमपी है, एक एन नाम का एमपी में खड़ा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक ओ नाम का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है। अब तीनों में जिसका ज़्यादा वोट आया है, मान लीजिए कि एन का आया है 100, इसका है 80, इसका आया है 60, तो ये 100 वाला विजेता होगा, ना कि 50%। 50% तो सब आगे है, तो इसीलिए जो है कहा गया है कि जिसका सबसे ज़्यादा आता है उसका। तो दूसरा गलत, तो आंसर ये। चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनावी बॉन्ड जो होता है
यह सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त का पात्र है, तो सही है, जो है पहला सही है, सॉरी पहला गलत है। ठीक है, सभी दल नहीं है जिनको वो धन प्राप्त कर सकता है, कुछ ही दल के लिए है जो मान्यता दी है, जो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता, तो ये भी गलत है, कोई एक व्यक्ति द्वारा भी खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो एक्सट्रीम वर्ड से देखिए, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड, दोनों गलत है। जब भी एक्सट्रीम वर्ड है तो वो गलत रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद संसद का एक कार्यकारी शाखा है और यह सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है, तो ठीक है, ये सही है। मंत्रिपरिषद संसद की ओर से शासन करता है। सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे ऐसे नीति का अनुसरण करें या उसे सहमत हो जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व हो। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो इसलिए आंसर सी हो गया। दोनों ऑप्शन सही है। फास्ट दम चलिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ओके, धीरे धीरे मैं और फास्ट हो जाऊंगा। ओके, इस्लामिक सहयोग संगठन IOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। हमेशा IOC जो है कंट्रोवर्सी के कारण जो है हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो इनका जो है देख लीजिए। इसके सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है, तो सही है। ठीक है, चारों महाद्वीप एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तक जो है विस्तार है। ठीक है, हाल ही में भारत को इसके पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला है भारत को, इसलिए दूसरा गलत हो गया, तो आंसर ए हो गया। 33 का आंसर ए। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका गठन पुंछी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। चलिए देखते हैं, तो पहला गलत है। इसका जो है सरकारिया कमीशन के आधार पर किया गया था, तो इतना फैक्ट भी पूछता नहीं है, और इसलिए अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इतना फैक्ट नहीं पूछता, हमेशा वो कट कर दीजिएगा। इसका सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है, तो दूसरा सही है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाँ, IOC के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि IOC जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, तो इसके जो है फाउंडेड मेंबर कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान चूँकि कश्मीर इशू के कारण जो है भारत को कभी एंट्री नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत की एंट्री हो जाएगा तो उनको जो है फिर उसमें चलेगा नहीं, तो इसीलिए जो है इनको भारत को कोई भी, चूँकि भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, फिर भी इस्लामिक कंट्री के जितने भी इस्लामिक कंट्री, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा भारत में मुसलमान भाई हैं हमारे, फिर भी जो है पाकिस्तान के कारण, चूँकि फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान, जिसके कारण से भारत को जो है इन IOC का सदस्यता नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उनको पर्यवेक्षक का सदस्यता मिल पा रहा है। ठीक है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, तो पहला सही है। ठीक है, सॉरी, पहला सही है। धन विधेयक पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो धन विधेयक संयुक्त बैठक होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? इसका कारण है, चूँकि जो है धन विधेयक
पर जो है राज्यसभा का जो पावर है अपर हाउस का वो सीमित है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है धन विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त बैठक किस किस पर नहीं होता है? धन विधेयक पर होता है, नहीं होते, संविधान संशोधन पर भी नहीं होता है। तो ये सिंपल समान विधेयक पर ही होती है संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। तो दूसरा गलत, तो आंसर ए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए ठीक है, विचार कर लेते हैं। वन किसका सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो पहला गलत। पहला गलत हो गया। अगर हम देखिए पहला गलत, तो ये कट गया, बाकी बचा दो गो। क्योंकि राज्य में भी तो वो वन पुलिस की भर्ती होती है, और केंद्र द्वारा जब IFS आप का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर भी तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो वहाँ पर भी होता है, तो इसलिए समवर्ती सूची हो गया। कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए तो हो हल्ला हुआ था अभी फॉर्म बिल पे, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका देखिए, ये चूँकि फैक्ट है तो आपको देखना ही पड़ेगा, ओके। राज्य का विधान परिषदों के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। नगर पालिकाओं के सदस्य, तो पहला सही है। प्राथमिक विद्यालय को नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद राज्य के विधेयक, ये सही है। फिर राज्य के सांसद, ये गलत है, तो इसलिए आंसर हो गया बी। ये फैक्ट क्वेश्चन है, आप एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए। जहाँ पर आपको अगर डाउट हो रहा है ना किसी टॉपिक पे, तो आप हमें बता दिया कीजिए कि सर ये टॉपिक पे हमें जो है डाउट हो रहा है, आप हमें इस टॉपिक को क्लियर करिए। तो मैं उस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूँगा, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके आपको क्लास लूँ, तो उसके लिए आप जो है सपोर्ट करके इस चैनल को बन के तक पहुँचाइए, ताकि जो है जैसे ही बन के तक पहुँचेगा तो चैनल जो होता है क्या कि उनको लाइव आने का परमिशन यूट्यूब की तरफ से मिलता है, ओके। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति निम्नलिखित में से कौन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। देखते हैं, प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो आंसर हो गया बी, सॉरी। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला व्हाइट चिक्ड मैकाक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, ये जो है नहीं आ रहा है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखिए, व्हाइट चिक्ड मैकाक, तो मैकाक किसको कहते हैं? एक वन्यजीव है, ओके, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका देखिए, इसके गर्दन लंबे और घने बालों वाले होते हैं, और अन्य मैकाक प्रजाति की तुलना में इनकी पूंछ लंबी होती है। देखिए, जैसे ही यहाँ पर वाइट आ रहा है, वाइट, तो देखिए आप सोचते होंगे कि वाइट कौन होगा? तो वाइट डियर, वाइट लायन कहाँ पाया जाता है? बर्फीले क्षेत्र यानी ठंडी क्षेत्र में। तो ठंडी क्षेत्र में जब पाया जाता है तो इससे पता चल गया कि पहला, अगर ठंडी क्षेत्र में पाया जाएगा तो उसको खाने के लिए उनके गर्दन थोड़े लंबे होंगे। अगर जो शाकाहारी जीव है, चूँकि उनके पेट जो है शंकुआकार होते हैं ना, आपको हिमालय क्षेत्र या जितने भी ठंडे क्षेत्र में, तो थोड़े उनके गर्दन लंबे होते हैं। तो पहला
सही हो जाएगा। ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूचीबद्ध है। तो देखिए 1972 के तहत ये सूचीबद्ध नहीं है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सॉरी। 40 विभिन्न राज्य स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मैं कल ही भी बताया था इसका, तो पहला सही। जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को जिला के जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो ये सही है। तो दोनों सही, तो सी आंसर होगा। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सही है पहला। महापौर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जो है नगर निगम आयुक्त होता है, ना कि वो होता है, तो दूसरा गलत हो गया, तो इसलिए आंसर ए हो गया। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, जो कि नाटो में ही सदस्य है, जैसे भारत नहीं है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है, तो गलत है। पहला गलत है, पदनाम थोड़ी है ये, आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं। यह निर्दिष्ट देश के लिए सैन्य तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही सुरक्षा प्रतिबंधों में को शामिल करता है, तो ये भी गलत है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। तो प्राइवेट बिल जो होता है वो कौन लाता है? प्राइवेट बिल जो है वो जितने भी सांसद है वो ला सकते हैं, इंडिविजुअल बिल भी इसको कहा जाता है। लेकिन सरकारी बिल उसे कहते हैं जो कोई मंत्री लेके आता है। अगर कोई मंत्री लेके कोई बिल आता है तो उसको सरकारी बिल कहते हैं संसद में। अगर कोई सांसद लेके आता है, जैसे अभी जो भोजपुरी के जो सांसद बने हैं निरहुआ, अगर मान लिया जाए कि वो चूँकि वो कोई मंत्री नहीं है, अगर वो कोई बिल लेके आता है तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया डाउट क्लियर। आगे हम बताते हैं। यह संसद के ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया गया विधेयक है जो मंत्री नहीं है, तो पहला सही है, अभी मैं बताया हूँ। इसका प्रारूप विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभागों द्वारा तैयार किया जाता है, तो गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। तो इसका जो है प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की ही होती है, तो इसका आंसर ए हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए कितनी भी बार नामनिर्देशित किया जा सकता है? तो पहला सही है। ओके, दूसरा, राज्यसभा का समान कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष के लिए होता है। तो देखिए, अस्थायी सदन का कभी भी विघटन नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो है बी गलत हो गया, तो आंसर ए हो गया इसका। ठीक है, 45 क्वेश्चन है। भारतीय नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका के
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ नगर पालिका पद न्यायपालिका के संदर्भ में है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन भारतीय संविधान की 2री अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो ये गलत है। ये 3री अनुसूची के तहत किया गया, आप पढ़े होंगे। तो पहला गलत हो गया। भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो हाँ, ये सही है। तो इसलिए जो है आंसर इसका बी होगा। दूसरा सही है, तो आंसर इसका बी होगा। श्रीमान XYZ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, मतलब कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से उनकी आयु क्या होनी चाहिए? तो संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है कि अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसको कितनी आयु होनी चाहिए, या ना यह चीज़ ना तो उच्चतम न्यायालय के लिए है और ना ही उच्च न्यायालय के लिए। ओके, तो इसलिए ये इसका आंसर डी हो जाएगा। स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्माइल योजना, ठीक है, तो स्माइल योजना चलते हैं, क्या है भाई? स्माइल योजना वंचित व्यक्तियों के पुनर्निर्वास के लिए तो लग भी रहा है, क्योंकि किसी भी पर्सन पर चेहरा कब आएगा, जब उसको सुख सुविधा मिलेगा। तो वंचित व्यक्ति को अगर आप घर दे रहे हैं तो सुख सुविधा आप दे रहे हैं, इसलिए पहला सही हो जाएगा। या आवास सुविधा और कौशल विकास को प्रदान करता है, तो सिर्फ घर ही दे देने से नहीं ना होगा, उनको कुछ जीवन उपार्जन के लिए कुछ ऐसा चीज़ दीजिएगा, मुहैया कराइएगा, ताकि वो जीवन उपार्जन कर सकें, आगे सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए कौशल भी दिया जा रहा है, तो सही है। तो पहला दूसरा सही हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा, इसमें जिला अधिकारी के अधीन ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान है, तो ये नहीं है, ठीक है। ये किसके पास है? पुलिस महानिदेशक के अधीन है, ठीक है, मतलब किसके? एसपी के पास है। तो तीसरा गलत, तो आंसर ए। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उन बच्चों के पुनर्निर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु गैप फंडिंग के रूप के लिए शुरू किया गया है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों खो दिए हैं। तो पहला सही है। यह 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर एक मुफ्त 10 लाख की रुपया प्रदान की जाएगी। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर सी होगा, दोनों सही हैं। ओके, निम्नलिखित कथनों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक मूल क्षेत्राधिकार है? आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, तो मूल क्षेत्राधिकार जो है किन के संदर्भ में? रिट जारी करना मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आते हैं, तो आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य के नगरपालिकाओं के मूल कर्तव्यों को लागू करने केंद्र और राज्य के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु एक याचिका का उत्तर देने के लिए कहा था। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो देखिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं था, यहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आगे स्टेटमेंट बहुत बड़ा दे देते हैं और क्वेश्चन जो है सीधा जो है निकल आता है। वर्तमान में 14 जो है मूल कर्तव्य हैं, तो गलत है, 11 मूल कर्तव्य हैं, आप पढ़े होंगे। संविधान में उनके शामिल होने के बाद कर्तव्यों को समाविष्ट करने वाले भाग में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो जी एक बार संशोधन करके उसको शिक्षा का जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। 50 क्वेश्चन हो गया, 2 दिन का और क्लास आपका ये जो है ये टेस्ट का चलेगा। नेक्स्ट डे जो है मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट आपको लेके आ जाऊँगा। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको जो है सारे टेस्ट सॉल्व करवाएंगे, टोटल 70 टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। साथ ही आपको जो है कोई टॉपिक अगर आपको डाउट लग रहा है तो उनके बारे में आप बताइए, हम आपको जो है उन टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है आपको लाइव क्लास करें तो इसके लिए आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए और चैनल को बनते तक पहुंचाइए, ताकि यूट्यूब की तरफ से हमें जो है ये जो है लाइव आने का परमिशन मिल सके। क्योंकि देखिए हमारा जो भी रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं वो जानते हैं मेरे बारे में कि जो है मैं जो है फ्री में गाइड वगैरह करता हूँ यूपीएससी के रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्रमोट कीजिए, हम वो टॉपिक को फिर मैं आपको लाइव आके टीच कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप इस टेस्ट सीरीज का PDF लेना चाहते हैं या हमारे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल E-Warrior IAS पर E-Warrior IAS सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उस पर आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं नोट्स PDF कुछ भी, तो उसके लिए आप जो है एक मेरे जो है बगल में ही, मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ, तो मेरे फ्लैट के नीचे ही एक बुक शॉप है, ओम बुक्स शॉप। ऐसा नहीं कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, आप मेरे नाम लीजिएगा, आपको वो काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में एक एक पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जो है ओम बुक शॉप को कॉल कर लीजिएगा, नंबर मैं दे देता हूँ 9973217542। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद जो है आप उनको बोलिएगा कि राहुल सर नंबर दिए हैं एग्ज़ाम रेडी IAS या E-Warrior IAS के ओनर जो है नंबर दिए हैं, आपको जो है जो भी बुक मंगवाना चाहते हैं आप वो जो है मंगवा सकते हैं, वो डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।